आपका समाज क्या वोट करेगा लक्ष्मी जी को? मेरे समाज का आपका इशारा मैंने क्या है सवाल? बिल्कुल इशारा सही, आप जो समझ नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, जो इशारा है वो मैं समझ रहा हूँ कि आप अल्पसंख्यक समाज की बात है। सवाल और भी है, सिवान में काफ़ी लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, महिलाएं मार्केटिंग करने के लिए जाती हैं और लगातार मोबाइल उनसे छीन लिया जाता है और लेके मोबाइल छीन के भाग जाते हैं और उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। थाना पुलिस का हाल आप जानते हैं। ये आपको ये संज्ञान में आया होगा। जी। तो ये तो सिवान 2005 के बाद का सिवान है। जी। 2005 के पहले ऐसा होता था। मेरा सवाल अभी का है, थाने में जो केस दर्ज नहीं हो रहा है, क्या इसीलिए नहीं होता है कि डाटा ना पहुंच पाए आप लोगों अरे तक? मुर्तजा अली जी हैं, क्या कहेंगे? सिवान का मिजाज हमेशा बदलता रह रहा है। कभी सिवान के लोग बदलते नहीं हैं और सिवान में जो परिस्थिति 2005 के बाद जी। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो स्थापित किया और जिस तरह से मैंने फिजाओं में अविश्वास का माहौल था सिवान में, लोग विश्वास में बदल गया और लोकतंत्र पर विश्वास लोगों का बढ़ा, अपराधीकरण का सफाया हुआ और आम जनजीवन चैन की सांस लेने लगा। वो निरंतर सिवान के लोग वही चाहते हैं। विकास तो होता ही है और विकास के साथ साथ अमन चैन और शांति भी चाहते हैं और इस काम में एनडीए की सरकार, जिसके अगुवा बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का जो काम किया है और पूरे बिहार में सिवान में भी जिस प्रकार से अमन चैन और शांति, कानून का राज स्थापित किया, उसके कायल सिवान की जनता है। हमेशा नीतीश कुमार जी का कोई भी प्रत्याशी आता है उसको यहाँ के लोग जिताने का काम करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस बार भी एनडीए का प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी जी जो आई हैं, जिसको देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का समर्थन हासिल है, चिराग पासवान जी का समर्थन हासिल है, उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन हासिल है, जीतन राम मांझी जी का, ये तमाम नेताओं के समर्थन और सहयोग से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार श्री विजय लक्ष्मी जी को बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको ये जिम्मेवारी सौंपी है सिवान का नेतृत्व करने का। सिवान के लोग मन मिजाज बना के रखे हैं, जनता खामोश है और एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड का ही, एनडीए का ही सांसद यहाँ से चुनाव जीतेगा। विजय लक्ष्मी जी विजय होंगे। ठीक है, आप लोगों का सिर्फ जीतना ही उद्देश्य है या सिवान में कुछ काम भी होगा? क्योंकि इसके पहले भी आप ही के पार्टी से जीते हुए थे और जो सिसवन ढाला का जो पुल का जो निर्माण है अभी तक नहीं हो पाया और लोग कितना ज़्यादा परेशान होते हैं आपको भी मालूम होगा। हमेशा एम्बुलेंस फंस जाता है, लोग फंसे रहते हैं, स्टूडेंट फंसे रहते हैं और लगातार सिवान के लोग इस मामले को लेकर के आक्रोशित रहते हैं, फिर भी अभी तक नहीं बन पाया। क्या कारण है? नहीं, देखिए, ये परसेप्शन बनाया जाता है। जैसा आपने कहा कि एक सिसवन ढाला पर जो ओवरब्रिज का निर्माण है वो नहीं हुआ, लेकिन इस 18-19 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने सिवान में जो विकास की कार्य जो किए हैं उसकी चर्चा आपने नहीं किया। चर्चा उसकी भी हो रही है, उसका फायदा भी उठाया जा रहा है। उसकी चर्चा होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक काम तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जो छूट गया, वो है सिसवन ढाला पर ओवरब्रिज निर्माण। उसके अलावा गांव गलियों में जो सड़कें बनी, घर घर में बिजली पहुंचा, हर घर को नल का जल पहुंचाया गया, सभी बच्चियों को साइकिल पोशाक योजना दिया गया। आप लोग का नल जल तो 50-60% फेल और दुनिया की आधी आबादी महिलाओं को सशक्त किया गया और भी बहुत सारी योजनाएं बनाकर। नल जल योजना आपको लग रहा है धरातल पे है? ये तो आपका आकलन है, लेकिन हम लोगों का जो आकलन है, जो सरकार का आकलन है, उसमें काफ़ी सफल है और लोगों में इसका अपार खुशी है। लोग जो गंदा पानी और काफ़ी उच्च TDS का पानी पीने पर मजबूर होते थे, अब वो उनको शुद्ध जल मिल रहा है और 300-400 फीट नीचे का पानी और सब घर में पहुंच रहा है। अब इक्का दुक्का कहीं किसी योजना को अगर विफल हो गया हो किसी कर्मचारी या अधिकारी के वजह से, तो इसका ये मतलब नहीं कि योजना है फेल है। योजना तो बहुत अच्छी है और योजना सफल भी है। 99% योजना बिहार में नल का जल जमीन पर उतारा गया है।
एक सवाल और भी है, सिवान में काफ़ी लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, महिलाएं मार्केटिंग करने के लिए जाती हैं और लगातार मोबाइल उनसे छीन लिया जाता है और लेके मोबाइल छीन के भाग जाते हैं और उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। थाना पुलिस का हाल आप जानते ही हैं। अब देखिए, आपको ये संज्ञान में आया होगा। जी, तो ये तो सिवान 2005 के बाद का सिवान है। जी। 2005 के पहले ऐसा होता था, जी, लेकिन यहाँ 2005 के बाद से जी, सड़क पर आधी रात को जी। लोग सिवान स्टेशन पर उतरते हैं जी, जी। और निर्भीक होकर घर पहुंचते हैं। वो चाहे गुठनी जाना हो, दरौली जाना हो, भगवानपुर जाना हो, बसंतपुर जाना हो, चाहे जितनी दूरी तय करनी हो, आधी रात को भी लोग दूरी तय करते हैं। लेकिन पहले 2005 से पहले लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम होते ही घर के परिजन ये दुआ करने लगते थे, ये मन्नत मांगने लगते थे देवी देवताओं से कि मेरा जो समांग घर से बाहर गया है वो 4 बजे तक सकुशल घर वापस आ जाए। यानी चारों तरफ अविश्वास का माहौल था और हर अपराधीकरण सर मेरा सवाल अभी का है, थाने में जो केस दर्ज नहीं हो रहा है, क्या इसीलिए नहीं होता है कि डाटा ना पहुंच पाए आप लोगों के पास? अरे दर्ज नहीं हो रहा है, ऐसा आपके संज्ञान में है, हमारे संज्ञान मेरे में पास सब एविडेंस भी है, सब कुछ है, तभी मैं बोल रहा हूं। ऐसा क्यों नहीं दर्ज होगा? अगर कोई चोर उचक्का कोई वारदात करेगा तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है। कोई किसी को संरक्षण देने की बात नहीं है और किसी चीज को बढ़ावा देने की बात नहीं है। कार्रवाई हर हाल में होती है। ये कानून का राज है, ये नीतीश कुमार का राज है। इसमें समाज के सभी वर्गों को सम्मान। अभी आप जिस सबके लिए प्यार। ब्लॉक के आसपास में खड़े हैं, वहां से 4-5 दिन पहले 3 मोटरसाइकिल उठ गया है ब्लॉक परिसर से और थाना प्रभारी जी बैठे हुए हैं। अरे 100% आपने मोटरसाइकिल उठी होगी तो उस पर कार्रवाई होती होगी। चोर उचक्कों को बहुत जल्द प्रशासन पकड़ेगी, उसका काम है, दायित्व है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक एक मोटरसाइकिल और एक एक व्यक्ति पर पुलिस और प्रशासन लगा दिया जाए। हम तो सवाल एक क्या है, आधा भी होगा तो सवाल उठाएंगे। नहीं, बर्दाश्त नहीं हो। घटनाएं होती हैं लेकिन कार्रवाई होती है। जी। पहले घटना होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी। मतलब न्याय के साथ आप लोग विकास कर रहे हैं। एकदम न्याय के साथ विकास और समावेशी विकास, समाज के सभी तबकों के लिए विश्वास। ऐसा नहीं है कि समाज का कोई तबका, कोई वर्ग इस सरकार से अविश्वास नहीं करता, चाहे जो बातें कहनी हो किसी को। लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है बिहार में, इस पर समाज का कोई वर्ग हो वो अविश्वास नहीं करता, सबको विश्वास है। इसलिए कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो अक्षरशः करके दिखाते हैं। जनता तो अपने जगह पे है, आप क्या कहेंगे, लगभग कितने वोट से सीट निकल रहा है? देखिए, जनता बहुत अधिक वोटों से, पिछली बार 2019 में भी जनता दल यूनाइटेड को, एनडीए गठबंधन को जिताया था सिवान के लोगों ने, और इस बार हम लोगों को विश्वास है। हम जनता से अपील भी करते हैं कि जितने मतों से हम लोग पिछला चुनाव जीते थे 2019 का, उसके दुगुना मतों से इस बार का हम लोग चुनाव जीतेंगे। आपका समाज क्या वोट करेगा लक्ष्मी जी को? मेरे समाज का आपका इशारा क्या है सवाल? बिल्कुल इशारा सही, आप जो समझ नहीं, आपका जो इशारा है वो मैं समझ रहा हूँ कि आप अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं जी। तो अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार को 2005 में भी और 2010 में भी और 2015 में भी और 2020 में भी वो आंशिक या पूर्णतः विभिन्न क्षेत्रों की बनावट के अनुरूप उनको वोट किया है। इस बार भी वो वर्ग वोट करेगा, इसलिए करेगा कि नीतीश कुमार ने आज़ादी के बाद अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना काम किया है, उसके उत्थान के लिए जो काम किया है, वो कोई मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ जिसने अल्पसंख्यक समाज के लिए उतना काम किया हो।